नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश 2022 पीएससी इंटरव्यू के संदर्भ में अगले क्रम में हम आज बात करेंगे शिवम पांडे सर से। आज इनका इंटरव्यू था, तो इंटरव्यू उनका कैसा गया, क्या रणनीति अपनाई थी परीक्षा और आने वाले बच्चों के लिए क्या इनका सजेशन है ना, इन सब संबंध में बात करते हैं शिवम पांडे सर का। स्वागत है सर आपका। थैंक यू। तो सर पहले ये आप ये बताएं कि ये आपका जो आज का इंटरव्यू है वो कैसा रहा। इंटरव्यू ठीक रहा मेरा। कोष्टी सर के बोर्ड में था जी। और डेफ रिलेटेड ही सवाल मुझसे पूछे गए, और चूंकि पहला मैं विद्यार्थी नहीं था जाने वाला, जी। तो उन्होंने न्यूज़पेपर ही पूछा कि आज आपने क्या तैयारी की। हाँ। तो मैंने बताया कि नॉर्मल तैयारी करी। बोले आप कुछ तो पढ़ा होगा। मैंने कहा सर न्यूज़पेपर पढ़ा। हाँ। तो बोले चलिए न्यूज़पेपर से बता दीजिए कुछ। हाँ। तो 2-3 चीजें मैंने पूछी, बताई उनको, और फिर एक उसमें यूनियन कार्बाइड का पूछा उन्होंने थोड़ा बहुत। ये यहाँ से इंटरव्यू स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो थोड़ा सा मुझे आप अपना परिचय दे दें तो बेहतर रहेगा और बेहतर तरीके से। आपकी कॉलेजेस, शैक्षणिक गतिविधि, इन सब के बारे में, तैयारी कहाँ से हुई। अच्छा, हाँ ठीक है। तो मेरा नाम शिवम पांडे सर ने बताया, और मेरा स्कूलिंग मेरे गांव से हुई है, और बीए मैंने किया है। बीए मैंने डीएवी भी इंदौर से किया है। उसके बाद मेरा मास्टर्स है हिस्ट्री में, वो मैंने दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया है वहां से किया है। और उसके बाद तैयारी खुद ही कर रहा हूँ। बाकी मॉक के लिए कोचिंग में गया था, और मेंस टेस्ट सीरीज के लिए लगाई थी। बाकी ऐसा कुछ कोचिंग नहीं करी मैंने, खुद से पढ़ाई करी। तो मुझे ये बताइए, इंटरव्यू पर हम आते हैं, तो माहौल क्या था वहाँ के इंटरव्यू क्लास का, कक्ष का। मेरा पहला था जैसे मैंने बताया। हाँ। तो सब ऐसे नॉर्मल माहौल था। मैं गया तो उन्होंने पूछा बैठिए क्या नाम है, बताया नाम, रोल नंबर पूछा। फिर मैंने बताया चूंकि मैं अभी वर्तमान में काम भी कर रहा हूँ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में पोस्टिंग है मेरी। अरे वाह, बढ़िया। तो उन्होंने पूछा कि किधर पोस्टिंग है। हाँ। इस तरीके से इंटरव्यू। पोस्टिंग आपकी इंदौर में ही है। हाँ, मेरी इंदौर में बहुत बढ़िया। तो एकेडमिक स्तर से भी कुछ प्रश्न आए, पूछे गए थे आपके कॉलेजेस वगैरह से। कॉलेज से तो नहीं, मेरा जो मास्टर्स है हिस्ट्री जी। वहां से सवाल पूछे थे। वो भी मेरा हॉबी ध्यान है, तो मेरे ज्यादातर आज सवाल ध्यान हॉबी से। और ध्यान में जैसे शंकराचार्य का उन्होंने पूछा कि शंकराचार्य का एमपी में कहाँ कहाँ योगदान है, फिर कहाँ वो रहे, कौन उनके गुरु थे। उसके बाद उन्होंने ध्यान के लिए या फिर भारतवर्ष के लिए 4 मठ बनाए थे। वो कहाँ कहाँ बनाए थे जी। फिर उन्होंने वेदों के बारे में पूछा कि हर मठ में एक वेद की शिक्षा होती थी, तो वो कौन कौन से। तो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, तो मैंने सॉरी बोल दिया। मैंने कहा सर हाँ मुझे एक्चुअली नहीं पता। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं। इस तरीके से ये सवाल चला। उसका मतलब ये है कि हॉबीज से क्रॉस क्वेश्चन भी ज्यादातर पूछे जा रहे हैं। हाँ, अगर हॉबी से मेरा हॉबी और हिस्ट्री। हाँ, तो हिस्ट्री में भी वेदों का बहुत महत्व है। बिल्कुल। और ध्यान भी है, तो जो पतंजलि है अष्टांगिक योग है उनका, उसको भी अपन हिस्ट्री में ही पढ़ते हैं हम लोग। तो इस तरीके से देखा जाए तो मेरा कोइंसाइड करेगा, इसलिए वो वैसे चला। करंट अफेयर से कुछ आपसे प्रश्न वहां पूछे गए हो जैसे। करंट अफेयर से एक सर ने पूछा था कि 4-5 दिन पहले पेपर में, जैसे आपका हिस्ट्री विषय है, तो कई बहुत पुराने चित्र मिले हैं मध्य प्रदेश के किसी गांव में जी। तो मैंने पढ़ा था उसको, लेकिन मैं वो गांव का नाम रिकॉल नहीं कर पाया। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं। वैश्विक परिदृश्य से भी, क्योंकि इससे पहले कई विद्यार्थियों से उन्होंने पूछा था। वैश्विक से आज एक भी कोई अच्छा, आपके लिए कोई क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, तो थोड़ा मुझे ये बताइए कि आपने तैयारी कब से शुरू की और ये कितना समय लगा। पहला अटेम्प्ट था क्योंकि आपका इंटरव्यू के लिए, तो इससे पहले भी आपने प्री मेंस वगैरह दिया था। मेरा ये मैंने जैसे 21 का भी दिया, 22 का मेंस दिया तो इधर आ गया, 23 का भी मेरा अभी मेंस का रिजल्ट आना है। और तैयारी मुझे तकरीबन 3-4 साल हो गए जी। तो करी कैसे, मैंने वो जो बेसिक सब करते हैं एनसीईआरटी पढ़ना, और कुछ कोचिंग लगाना है तो लगा लो। मैंने ऐसा कोई एमसी की कोचिंग नहीं लगाई जी। सेल्फ स्टडी करी। प्री के टाइम पे आप एमसीक्यू देखो पिछले साल के, बिल्कुल। और अगर किसी को लगाना है ऐसे प्री में, मेन लिए कि आपको 2 घंटे में वो आपको एक प्रैक्टिस होना चाहिए। तो अगर आपने खुद से रिलेवेंट बुक पढ़ ली है जी, और आपको जरूरत नहीं है कोचिंग करने की, तो आप मत कीजिए, जरूरत नहीं है। लेकिन आप आयोग के पिछले एटलीस्ट 8 से 10 सालों के पेपर जरूर देख लें जी, कि क्या उनका पैटर्न है, कहाँ से सवाल आ रहे हैं। हाँ। आप अगर ये देख लेंगे तो हो सकता है आपको ज्यादा फायदा मिल जाए बनस्पत की आप कहीं टेस्ट सीरीज लगा रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। और टेस्ट सीरीज की भी भूमिका ऐसा नहीं कि उसको छोड़ना चाहिए। हाँ, जैसे अगर किसी के टाइम में नहीं हो पा रहे हैं, हाँ, तो कुछ क्वेश्चन में आपको दबाव में कभी क्या होता है ना, बोलते पेपर में हमको नहीं आया, पेपर से पहले हमको आता था। हाँ, तो ये जो मानसिक संतुलन की अवस्था प्राप्त करनी है, ये टेस्ट सीरीज देने पे ही प्राप्त होती है। अभी फिलहाल 45 दिन बचे हैं 2000 ये नेक्स्ट पीएससी के लिए।
तो इसमें क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए नए स्टूडेंट्स के लिए खास करके, क्योंकि जो पहले से कर रहे हैं उनके लिए तो ठीक है, बढ़िया है, वो समझ चुके हैं, आपने बताया। जो नए स्टूडेंट है जिनका पहला प्री है और उनको लगता है कि नहीं अभी अभी हम फॉर्म भरेंगे और हम तैयार हैं, या हमें तैयार होने की कैसी, मतलब 45 दिनों में क्या किया जाए, थोड़ा सा आप इस पर जोड़ दें। तो आपने नए विद्यार्थियों के संबंध में पूछा है। नए विद्यार्थियों के संदर्भ तो में मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ कि नए विद्यार्थियों ने मूल किताबें पढ़ ली होंगी जी। तो अब नए विद्यार्थी, ऐसे मैं भी था एक टाइम पे, हाँ तो बिल्कुल। एक रियलिटी चेक या फैक्ट चेक जरूर कर लेना चाहिए। हाँ तो वो रियलिटी और फैक्ट चेक कहाँ से होगा, वो दो जगह से हो जाता है। हाँ एक ही आप आयोग के पिछले साल के पेपर ले, हाँ जैसे माने कि चलो 2023 का आपने पेपर लिया, 24 का लिया जी। आप प्रॉपर 2 घंटे बैठे उसको लगाएं और फिर उससे आप निष्कर्ष निकालें कि मेरे कौन से पोर्शन में सही हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं। एक ये तरीका है। और अगर इस करने के बाद और समय बचता है तो कोई भी टेस्ट सीरीज एक ही फॉलो करें। ऐसा नहीं आप इसको भी लगा लें उसको भी लगा लें, एक कोई टेस्ट सीरीज लगाएं, उसके सवालों का हल कर लें और जो आपने टेस्ट सीरीज में नई चीजें सीखी हैं उनको राइट डाउन जरूर कर लें। राइट डाउन जरूर लोग क्या करते हैं, हाँ लिख टेस्ट सीरीज लगा लेते हैं, हो गए चलो ये 50 सॉल्व कर लिए, 100 सॉल्व, और पार्ट्स में कभी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। कभी लोग 15 कर लेते हैं, चलो 20 कर लिए, 30 कर लिए, नहीं, एक चीज पूरे 100 करें, उस टाइम फ्रेमिंग में करें। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण मेरे हिसाब से आजकल जैसे ऑनलाइन का चलन है, जी बिल्कुल, वो एक अच्छी बात है कि ऑनलाइन है, आपका समय बचा है, सभी लोग नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से 2-4 एटलीस्ट टेस्ट पेपर, ज्यादा नहीं, 2-4, जैसे प्री है 16 फरवरी को, तो आप 16 फरवरी से एटलीस्ट फरवरी में तो 4 ऑफलाइन लगा लें, क्योंकि आपको आयोग में ऑफलाइन नहीं देना, ऑनलाइन नहीं देना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मेरी तीसरी, हाँ, एक जो माहौल है एग्जाम हॉल में बैठने का, वो आपको आदत में आनी चाहिए, है ना, पहली बार में। ठीक है। तो जॉब के दौरान इस प्रकार की सिविल सेवा परीक्षा, कुछ ऐसा आपको विरोधाभास नहीं लगा, या बहुत परेशानी आई हो, या अगर परेशानी आई हो तो उसको आपने कैसे दूर किया, शॉर्ट में थोड़ा बता दो। जॉब मेरी अभी फरवरी में ज्वाइन किया, जाना टाइम नहीं हुआ मुझे, 10 महीने हुए। 10 महीने। जॉब के साथ थोड़ा चैलेंजिंग रहता है, जैसे पहले 10-12 घंटे आप पढ़ सकते थे, अब उतना नहीं पढ़ सकते। तो कोई बात नहीं, मैं सुबह और शाम को टाइम निकाल लेता हूँ। और फिर एक ही बात है, अगर आपके अंदर मन में करने की जिजीविषा है और आपने ठाना है कि मुझे राज्य सेवा परीक्षा निकालनी है, मुझे पीएससी को एक पोस्ट लेनी है, तो आप इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पोस्ट, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कंडीशंस, आप उसको क्रैक कर लेंगे। बहुत सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब जरूरी नहीं है कि आप किसी विशेष महानगर में ही जाकर आप, है ना, तैयारी करें। अगर इच्छा शक्ति हो, अनुशासन हो खुद से, तो ये चीजें अपने आप में चीजें आ ही जाती हैं, है ना। तो ठीक है, फिर भी दो लास्ट में हम चाहते हैं कि जो बच्चे कर रहे हैं ऑलरेडी पीएससी की प्रिपरेशन और जो आने वाले हैं, उनके लिए 2 शब्द आप अपनी तरफ से आप कह दीजिए, है ना, जो आने वाले जनरेशन है या जो चल रहे हैं। ठीक है, मेरा जो 3-4 साल का अनुभव है वो बता देता हूँ 1-2 लाइनों में। क्योंकि कई लोग क्या होते हैं, असफल होते हैं, तो बीच में इस तरह से सिविल सेवा की परीक्षाओं से संबंधित, है ना, माहौल से हट जाते हैं, तो उनके लिए आप 2 शब्द कह दें बस, विशेष तौर पर। ठीक है, 2 बातें, एक जो पीएससी की तैयारी है वो सबको पता है, बहुत चैलेंजिंग और बहुत समय साथ दे। जी बिल्कुल। तो अपने आप पे भरोसा बना के रखना है कि मैं इसको कर लूंगा। और दूसरा अनुशासन, ये 2 चीजें कभी नहीं छोड़नी है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं और आप अनुशासन में हैं, तो एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। बिल्कुल। ठीक है, आपसे बातचीत कर बहुत अच्छा लगा। आपने काफी उपयोगी, है ना, और कम समय में बहुत ज्यादा अनुभवी इन्होंने बातें की सर ने। तो शिवम सर का एक बार फिर से धन्यवाद, और इनको भविष्य में, है ना, ढेर सारी शुभकामनाएं कि ये जल्द से जल्द सफल हो और दूसरे लोगों को इस तरह से मोटिवेट कर पाए। ठीक है, धन्यवाद, धन्यवाद सर, आपका। धन्यवाद। थैंक यू।